कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सलियों की पैठ बढ़ती जा रही है। इससे पर्यटकों को तो डर है ही, इसके साथ ही बाघों को भी बड़ा खतरा नजर आ रहा है। केंद्रीय वन मंत्रालय और एनटीसीए ने भी इस पर चिंता जताई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बढ़ा खतरा, 80% हिस्से में नक्सलियों का कब्जा। चौंकिए नहीं, जिस कान्हा में बाघों का बड़ा बसेरा है, जो पर्यटकों से हर वक्त गुलजार रहता है, वहां अब सैलानी जाने से डरने लगे हैं। खौफ बाघ से नहीं, बल्कि उन नक्सलियों से है जो कान्हा में पनाह लिए हुए हैं। ये पर्चे, पोस्टर और उनकी मौजूदगी की गवाही दे रहे हैं। ये जताने के लिए तो है ही, डराने और आगाह करने के लिए भी हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि करीब 100 की संख्या में नक्सली मौजूद हैं, जिनका टाइगर रिजर्व के 80% इलाके में कब्जा है। अंदाजा लगा सकते हैं ये टाइगर और पर्यटकों के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बाघ कान्हा में ही है। कान्हा में बाघों की संख्या 108 है। हर साल करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। इनमें से 30,000 विदेशी सैलानी भी होते हैं। आलम यह है कि मुखबिरी के आरोप में 2 महीने में 3 वन कर्मियों की हत्या हो चुकी है। गनीमत है कि अभी तक किसी पर्यटक को नुकसान नहीं पहुंचा। कल्पना कीजिए कि अगर सैलानियों पर नक्सलियों की नजर पड़ी तो क्या होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा है और ये पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे बढ़िया नेशनल पार्क कान्हा, जिसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था और पूरे देश में और विश्व में कान्हा का नाम है, वहाँ पर करीब 90 से 100 नक्सलाइट्स वहाँ पर है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहाँ पर जो करीब 120 के आसपास बाघ है, उनके ऊपर भी असुरक्षितता आएगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि कान्हा बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की प्रजाति वहीं पाई जाती है। तो मैं चूँकि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूँ कई सालों से और बाघों की सुरक्षा के लिए चिंता करता रहता हूँ, तो कान्हा में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है कि नक्सलाइट घुस गए हैं, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। और मैं अपील करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इस पर तुरंत बैठक बुलाकर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे नक्सलाइट्स को भी डर लगे पुलिस का और हमारे बाघ सुरक्षित रहे। अब तक जंगलों में नक्सलियों के होने की खबरें तो आती थी, लेकिन टाइगर रिजर्व को पनाह बनाने की पहली आशंका है। शायद इसलिए केंद्रीय वन मंत्री और एनटीसीए ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, जिस पर शिवराज ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। 82 लाख से अधिक के नक्सली मार दिए गए या हाजिर कर लिए गए। मूवमेंट कोई भी हम मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे, वो वहीं पर हम सीमित करके खत्म कर देंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सल मूवमेंट की गतिविधियों पे केंद्र ने चिंता जताई है और यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि उसने अभी तक कई सालों में यह समस्या उसकी जानकारी में थी, लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में है, मंडला के अलावा बालाघाट में है और वहाँ पर निश्चित तौर पर आदिवासियों का जो शोषण हो रहा था, उनके रोजगार की जो कमी थी, उनका जो पलायन था, वह नक्सलियों के लिए मुद्दा बन गया है। और लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जहां भी सक्रिय होते हैं, निश्चित तौर पर वन और वन्य प्राणियों के लिए वहां पे खतरा होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करप्शन भी इस मामले में गंभीर चुनौती है। सरकार यदि वहां पे ईमानदार साफ सुथरे अधिकारी रखेगी तो लेफ्ट विंग भी निश्चित तौर पर एग्रेसिव नहीं होगी। अब सवाल है कि आखिर नक्सलियों की एंट्री कहां से हुई, तो बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों में दबाव पड़ने पर आते हैं। कान्हा में छिपने की मुफीद जगह है। रेगुलर चेकिंग के अभाव में डेरा जमा लेते हैं। चूंकि वन कर्मियों के पास आधुनिक हथियार नहीं होते, ऐसे में वो सामने आकर भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाते। और जब वन कर्मी इसकी सूचना सुरक्षा बलों को देते हैं, तो डराने के लिए नक्सली उनके साथी की हत्या कर देते हैं। मध्य प्रदेश में नक्सल समस्या एक बार फिर चुनौती बन के सामने आ गई है। कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नक्सली इसे सेफ पैसेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जब नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तो वे कान्हा नेशनल पार्क में आकर छुप जाते हैं और इसे लेके अब वन्य प्रेमियों में चिंता जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश में नक्सलियों का आतंक शुरुआती दौर में दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर नक्सलियों का आतंक राज्य के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस बारे में पुलिस मुख्यालय में भी बैठक बुलाई गई थी और इस पर यह तय किया गया है कि जल्द से जल्द नक्सलियों पर काबू पाया जा सके। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश से फिर से नक्सली उखड़ पाते हैं या नहीं। वीडियो सभी के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।